देखिए, इस संसार में शब्दों का ही खेल है और शब्द ही व्यक्ति को बहुत कुछ दिलवा देता है और शब्द ही व्यक्ति को बहुत कुछ नीचे गिरा देता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा था, बोली एक अमूल्य है जो कोई बोले न जान, ये तारजू तौल के तब मुख बाहर आन। शब्द का सही पकड़ होना चाहिए व्यक्ति के पास और शब्द से ही सब कुछ बनता है। शब्द का ऐसा प्रभाव है कि आप रास्ते पकड़ के जा रहे हैं और किसी को अच्छे शब्द बोल देते हैं तो व्यक्ति आपको चाय नाश्ता पानी भी दे देता है, आपको आने जाने की किराया भी दे सकता है, आपसे प्रेम उसका बढ़ जाता है। और शब्द ऐसा है कि कोई व्यक्ति शांत बैठा हुआ हो और आप ऐसे कर्कश शब्दों का प्रयोग करते देते हैं उसके पास, उल्टा सीधे शब्द बोलते कि आपको मारने काटने की भी बात वो करने लगता है। तो शब्दों का ही प्रभाव है। आपने उस व्यक्ति को केवल गाली दिया है, कुछ उल्टा सीधा बोला है, लेकिन वो व्यक्ति आपको मारने के लिए दौड़ने लगता है। तो ये किसका खेल है? ये शब्दों का खेल है। तो शब्द हमेशा सही होना चाहिए और सरल होना चाहिए। शब्दों के साथ कभी समझौता ना करें और ध्यान रखें, जैसे तराजू पर हम कोई भी चीज़ तौल कर किसी को देते हैं, उस प्रकार हम शब्द तौल कर और कहीं किसी के सामने रखें, तब हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। शब्द का ऐसा प्रभाव है और शब्द कभी निरर्थक नहीं होता। शब्द ब्रह्मवाची शब्द होता है और शब्द संसार में हमेशा भ्रमण करता रहता है। इसलिए हम कोई भी शब्द बोले ना तो उसमें सरलता और सहजता का विशेष ध्यान रखें, तभी आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये शब्दों का प्रभाव है। शब्द ही आज अच्छे अच्छे राजनीतिक और देश के सलाहकार लोगों के पास होता है, जो देश और राजनीतिक सिस्टम से पूरे विश्व को चला रहे हैं। उनके पास और क्या है? शब्द का ही प्रभाव है। तो आज के बाद कोई भी व्यक्ति हो, अपने शब्द पर संयम रखें और हो सके तो एक चीज़ कीजिए, जैसे हमारे लोगों ने कहा है कि भला किसी को कर ना सको तो बुरा किसी को मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो कांटों बनकर क्या कर रहना। तो इसलिए अपने शब्द के द्वारा हम किसी को शांति पहुंचाएं, अपने शब्द से किसी को कष्ट पहुंचाने का और ठेस पहुंचाने का प्रयास न करें, क्योंकि ये शब्द आपके जीवन में मिला हुआ है। और ये शब्द साउंड क्या करता है ना, कि व्यक्ति को खींच लेता है अपने तरफ। ये शब्द का प्रभाव होता है और वाणी में मधुरता लाने के लिए मधु का प्रयोग किया जाता है और वाणी को सुंदर रखने के लिए भगवान शंकर को मधु अर्पित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।